हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑल्टर कमांड के बारे में। सो ऑल्टर कमांड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ये एक डीडीएल कमांड है। सो ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगी। सो देखते हैं इसको। लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं खोल लूंगा यहाँ पे अपना MySQL। फटाफट मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा जूम करूंगा। सो यहाँ पर जैसा कि हम स्कूल डेटाबेस के साथ काम कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं यूज स्कूल कर लूंगा और यहाँ पर अब मैं देख लूंगा शो टेबल्स करके। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर जो डेटा है, सेम डेटा मैंने स्टूडेंट डेमो नाम की टेबल के अंदर भी सेम टू सेम डेटा इंसर्ट कर लिया है। सो मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेमो और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या डेटा है। बेसिकली मैं स्टूडेंट टेबल को एज इट इज ही रख रहा हूँ और उसका डेटा डिफरेंट टेबल्स के अंदर कॉपीज करके उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख रहा हूँ। सो पिछली वीडियोस में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। अभी मैंने स्टूडेंट डेमो नाम की टेबल एक बनाई हुई है, उसके अंदर सेम टू सेम डेटा है। जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा मैं अपनी स्टूडेंट डेमो नाम की टेबल के अंदर परफॉर्म करूंगा। सो एनीवेज अब हम देखते हैं आगे कि हमको क्या करना है। ऑल्टर टेबल के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नोटपैड फाइल खोलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऑल्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ऑल्टर कमांड है हमारी। ऑल्टर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम एक ऑल्टर का मतलब बेसिकली क्या है। ऑल्टर का मतलब क्या है, बेसिकली बदलाव करना उस चीज के अंदर। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं बेसिकली। तो ऑल्टर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा कॉलम। लाइक हमारी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमारी ये टेबल है, हम इसके अंदर एक तीन हमारे पास कॉलम्स है, हम एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा कोई एक ऑलरेडी जो कॉलम है एग्जिस्ट करता है तो उसके डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक उसका डेटा टाइप कुछ और है, उसके डेटा टाइप पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम को, यानी कि कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उस कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। लाइक उसका नेम कुछ और है, हम रीनेम करना चाहते हैं कॉलम को। और साथ ही साथ हम उस कॉलम को हटा भी सकते हैं। सो ये चार एक बेसिक ऑपरेशंस है, इन सबको हम परफॉर्म करके देखेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको ऑल्टर कमांड के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास है रोल नंबर, नेम और मार्क्स नाम के तीन कॉलम। एक चौथा कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ और उस कॉलम का नाम मैं रख लेता हूँ लेट्स से रिजल्ट, ताकि वो बताए हमें पास और फेल के बारे में। सो यहाँ पर यूज करूंगा मैं ऑल्टर कमांड को। तो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डेमो, स्टूडेंट डेमो। सो हमको लिखना क्या होता है, ऑल्टर लिखना होता है, देन टेबल कीवर्ड जरूरी है, ऑल्टर टेबल देन स्टूडेंट डेमो, यानी कि हमारी टेबल का नाम। उसके बाद मुझे ऐड करना है कॉलम, तो मैं लिखूंगा ऐड कॉलम। कॉलम मेंशन करना भी मुझे यहाँ पे जरूरी है। तो इसके सिंटैक्स को आप समझे, ऑल्टर टेबल हमारी टेबल का नाम, ऐड कॉलम हमारे कॉलम का नाम, यानी कि नया कॉलम जो हमको बनाना है। तो हम कॉलम का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल रिजल्ट। साथ ही साथ अगर हमारा कॉलम है तो उसका कुछ ना कुछ डेटा टाइप भी होगा। भाई हम क्रिएट टेबल करते हैं तब भी हम कोई एक अगर टेबल के कुछ कॉलम्स बना रहे होते हैं तो हमको डेटा टाइप तो डिफाइन करना ही पड़ता है ना, तभी वो उस कॉलम की कोई डेटा टाइप, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का कॉलम बनाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड को भी यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो कॉलम का नेम तो होगा, साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैर 4 दे देता हूँ मैं यहाँ पे, या तो फेल होगा या तो पास होगा, दोनों 4 कैरेक्टर्स के ही वर्ड्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कैर भी दे सकता हूँ। कैर और वैरकर के बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता तो मेरी डेटा टाइप वाली वीडियो को आप जरूर से देख लें। सो ये पूरी सीरीज है MySQL की। पिछली वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें कवर की हुई है। तो अभी मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और सिमिलरली जैसे हम पहले भी कर रहे थे तो ऐसे ही है कि हम यहाँ पे इस कमांड को चाहे तो ऐसे अलग अलग लाइंस पे लिख ले, हम चाहे तो सेम लाइन में भी लिख सकते थे। मैंने एंटर किया और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्वेरी। ओके, अब मैं देख लेता हूँ एक बार सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट डेमो करके, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है रिजल्ट नाम का। फिलहाल इसके अंदर नल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने कोई वैल्यूज इंसर्ट नहीं की हुई है, तो वो बाय डिफॉल्ट नल ही ले रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इसके डेटा को अपडेट करना चाहूँ तो मैं अपडेट कमांड यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अपडेट, टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट डेमो। अपडेट कमांड के बारे में हमने पहले बात की हुई है तो मैं उस बात को यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, मैं फटाफट से अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है, साथ ही साथ मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यूज आ गई हैं। हम चाहे तो कोई और एंट्री इंसर्ट करेंगे उसके साथ साथ। अगर उसके कुछ मार्क्स हैं तो वहां पर हम फेल वगैरह भी दे सकते हैं अगर उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है तो। अभी हमने बात कर ली ऐड के बारे में, हमारे एक कॉलम तो ऐड हो गया, आपने देखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं मॉडिफाई करने के बारे में, यानी कि हमने इसका जो डेटा टाइप था वो हमने क्या दिया, हमने दिया कैर डेटा टाइप।
मैं चाहता हूं कि हम इसके डेटा टाइप को कैर ना देकर वेर कैर देते यार, या हम चाह सकते हैं कि हम मार्क्स को फ्लोट की जगह इंट देते, मतलब हम किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बेसिकली चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफॉल्ट डेटा टाइप अगर देखूं जो हमने बनाया था, अगर मैं डिस्क्राइब करके देखूं स्टूडेंट डेमो को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप है इसका इंट, वेर कैर, फ्लोट और कैर का 4। मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल मार्क्स का डेटा टाइप मैं फ्लोट से हटाकर इंट कर दूं, तो मैं कैसे करूंगा उसको देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डेमो, स्टूडेंट डेमो, यहां पर मैं कर दूंगा मॉडिफाई, मॉडिफाई पहले हमने किया था ऐड, अब हम करेंगे मॉडिफाई। मुझे लिखना होगा कॉलम, मुझे यहां पे लिखना होगा मार्क्स, और यहां पर देना होगा हमें नया वाला डेटा टाइप। मार्क्स का ऑलरेडी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, हम दे देंगे यहां पे इंट, और अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहां पे आ चुका है क्वेरी ओके। अब अगर मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेमो, तो यहां पर मुझे साफ साफ फर्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम देखें, अगर यहाँ पे 84 था, 84 तो 84 ही रहेगा, हमारा 94.5 हमारा 94 हो गया, 88.5 हमारा 88 हो गया, और 80 हमारा 80 ही रहा। अब अगर मैं देखूं डिस्क्राइब करके इसे, डिस्क्राइब स्टूडेंट डेमो, तो यहां पर हमारा डेटा टाइप आप देख सकते हैं, पहले हमको फ्लोट शो हो रहा था मार्क्स के आगे, अब हमको डेटा टाइप यहां पर इंट शो हो रहा है। आप यहां पर देखें, हमको फ्लोट शो हो रहा था टाइप मार्क्स का, और यहां पर हमको मार्क्स का टाइप इंट शो हो रहा है। सो हमारा डेटा टाइप भी हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेबल का। अब हम देखते हैं कि कैसे हम रीनेम कर सकते हैं कॉलम को। अभी हमारा रिजल्ट नाम का जो कॉलम है वो रिजल्ट नाम से आ रहा है बेसिकली, तो हम चाहते हैं कि हम इसको रिजल्ट की जगह इसका नाम कुछ और रख दें कॉलम का। ये काम हम मार्क्स के साथ भी कर सकते हैं, नेम के साथ भी कर सकते हैं, रोल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और अपने डेटाबेस के साथ, अपनी टेबल्स के साथ आप खुद खेल सकते हैं। जो जो चेंजेस आपको करने हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके देख सकते हैं, तभी आपको इन सब चीजों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मेरा काम आपको यहाँ पे सिर्फ समझाना है। सो यहां पर मैं लिखूंगा कॉलम नेम चेंज करने के लिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डेमो। यहां पर मुझे रीनेम करना है, तो मुझे लिखना होगा रीनेम, रीनेम कॉलम, और ऑलरेडी कॉलम का नाम क्या है, रिजल्ट। यहां पे मुझे लिखना होगा टू और नया नाम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहां पे देना चाहता हूं पास और फेल, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम रिजल्ट, यानी कि ऑलरेडी जो कॉलम का नाम है, टू नए वाले कॉलम का नाम, यानी कि जो हमें कॉलम का नाम चेंज करके नया नाम रखना है। सो ऐड के केस में हम ऐड लिखेंगे, मॉडिफाई के केस में मॉडिफाई लिखेंगे, रीनेम के केस में रीनेम लिखेंगे। एकदम सिंपल क्वेरीज है। अभी मैं एंटर करूंगा तो यहां पर आ चुका है क्वेरी ओके। अभी अगर मैं यहां पे देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेमो करके, तो हमको यहां पर दिख रहा है रिजल्ट की जगह पास और फेल, देख सकते हैं आप। सो ये भी काफी इजी था। अब मैं चाहता हूं कि यार ये कॉलम मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इनमें से कोई सा भी कॉलम ड्रॉप करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल इसे ड्रॉप करना चाहता हूं, या मार्क्स ड्रॉप करना चाहता हूं, नेम ड्रॉप करना चाहता हूं, या रोल नंबर ड्रॉप करना चाहता हूं। फिलहाल मैं आपको पास और फेल वाला कॉलम ड्रॉप करके दिखाऊंगा। आप अकॉर्डिंगली आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी एक टेबल है स्टूडेंट डेमो नाम की, जो कि एग्जिस्ट करती है हमारे स्कूल डेटाबेस के अंदर। इसके अंदर से मैं पास और फेल नाम का कॉलम हटाना चाहता हूं। सो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डेमो, और अब मैं सेम लाइन के अंदर ही लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पर मुझे लिखना होगा ड्रॉप कॉलम, और सिंपली कॉलम का नाम, यहां पर मेरा कॉलम का नाम मैंने चेंज कर लिया था, पास और फेल मुझे लिखना होगा। तो सिंपल मुझे लिखना है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डेमो, यानी कि टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम हमारे केस में ये पास और फेल है सिंपली, और मुझको कुछ यहाँ पर देना नहीं है। तो मैं सेमीकोलन दूंगा और यहाँ पर एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है क्वेरी ओके। अब अगर मैं देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेमो करके, तो यहाँ पर मेरा कॉलम हट चुका है। सो आपने देखा कि कैसे हमने इजीली एक स्टूडेंट डेमो नाम की टेबल के अंदर कॉलम ऐड किया, मार्क्स नाम की कॉलम के डेटा टाइप को चेंज किया, उसे फ्लोट से इंट कर दिया। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे हम किसी भी एक कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ऑल्टर कमांड के बारे में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप यार वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। एकदम इजी कंसेप्ट है, आपको जरूर से समझ आ जाएगा। सो ऑल्टर कमांड के बारे में फिलहाल यही बेसिक ऑपरेशंस थे। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखूंगा। तब तक आप इस MySQL की प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।